हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबो 2.0 में। इस वीडियो में हम लोग रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 आज 8 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का जो भी क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन मुझे मेरे फ्रेंड सर्कल में एग्ज़ाम देने गए थे और कुछ रिलेटिव भी गए थे। मैं उन लोगों से व्हाट्सअप में मंगाया हूँ। मैंने पहले ही बोल दिया था आप लोग क्वेश्चन याद करके आइएगा। तो ये सारे क्वेश्चन ओरिजिनल हैं जो आपके एग्ज़ाम में आज के डेट में फर्स्ट शिफ्ट में 8 अगस्त को पूछा गया था। जैसा कि आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन कुछ देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे। और यही सब सारे क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। साथ साथ में इसी क्वेश्चंस के आधार पे आने वाले शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आप लोग के लिए लेकर आए हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आए हैं, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आए हैं जो सीधे आपके आने वाले शिफ्ट से वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टॉप 10 करंट अफेयर्स भी लेकर आएंगे जिसमें पूरी प्रबल संभावना है कि क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में भिड़ेंगे। चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। 8 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ था और उसी के आधार पर आने वाले शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कलम से लिखा हुआ है सब, जैन धर्म का प्रथम संकल्प कहाँ हुआ था। तो बच्चों जैसा कि आप लोग को पता होगा, जैन धर्म का प्रथम संकल्प पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। जैन धर्म का प्रथम संकल्प पाटलिपुत्र में हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं इसके इम्पोर्टेंट तथ्य भी लेकर आया हूँ जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, जैन संगति प्रथम संगति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। इसका द्वितीय संगति अगर पूछा जाएगा तो वल्लभी गुजरात में हुआ था। यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके जैन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। आप लोग अगर टाइम है तो आप लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। वहीं पे आगे आप लोग का अनुच्छेद से क्वेश्चन आया था, आर्टिकल से। अनुच्छेद 43 का ए संबंध है। तो अनुच्छेद जो 43 का ए संबंध किससे है? तो श्रमिकों के जीवन निर्वाह और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित है। इस तरह का ऑप्शन आप लोग का लंबा ऑप्शन लिखा हुआ था। तो अनुच्छेद 43 का ए का संबंध किससे है? श्रमिक से संबंधित है, उनके जीवन निर्वाह से और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो अनुच्छेद से पूछे जाते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल को देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए जो अनुच्छेद आप लोग को इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपके आने वाले शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल 1 कहता है हमारे देश का नाम भारत अथवा इंडिया होगा। आर्टिकल 19 देखिए, अनुच्छेद 19 में कहता है प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये बहुत मोस्ट VVI है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 39 का घ जो है समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 50 है न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथककरण। न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथककरण अनुच्छेद 50 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है ये आपका अनुच्छेद 61 है। और वहीं पे राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति अनुच्छेद 72 में है। संसद के सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने का शक्ति 123 में है। और इसी 123 को आप 2 केवल इधर कर दे तो 213 बन जाएगा, जहाँ पे आपके राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन है। और अनुच्छेद 300 जो है अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम द यूनियन ऑफ इंडिया है। और उसी आगे बढ़ते हैं आर्टिकल में। तो अनुच्छेद 300 क का संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, ये आपको एकदम इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। और अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के संबंधित है, ये अनुच्छेद 326 है। वहीं आपका अनुच्छेद 343 भाग 17 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 350 का ए प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में उपलब्ध है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण, जब बाहरी आक्रमण होता है तो आपातकाल लगता है अनुच्छेद 352 के तहत। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में जो लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। और अनुच्छेद 359 जो है आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति मौलिक अधिकार को निलंबित करने की जो शक्ति रखता है वो आपका 359 में है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होगा अनुच्छेद 368 संसद की संविधान की संशोधन की शक्ति है। और एक आर्टिकल आप लोग को बता दें यहाँ पे नहीं दिया गया है, अनुच्छेद 360 आप लोग को पता होगा। अनुच्छेद 360 अभी तक एक बार भी नहीं लगाया, ये वित्तीय आपातकाल है। तो आप लोग यहाँ पे एक साथ सारे अनुच्छेद को एक साथ पढ़ लीजिए, ये सारे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे आप लोगों का पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन में, बूढ़ी गंगा किस नदी को कहते हैं? तो याद रखिएगा, बूढ़ी गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। इससे फैक्ट देखिए, दक्षिण गंगा को भी हम लोग गोदावरी कहते हैं, लेकिन अगर दक्षिण भारत की गंगा लिखा रहे, भारत की गंगा, तब कावेरी आंसर याद कीजिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए आप लोग को। और इसी से रिगार्डिंग जो गंगा है, गंगा नदी, और इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं नदी यानी कि अपवाह तंत्र से, उसको हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके अगले शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। भारत पवित्र नदी कौन सी है? तो गंगा है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो ये आपका पद्मा बोलते हैं उसको। वहीं पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानती है? जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों मिलती है वहाँ पे मेघना कहते हैं।
और वहीं पे आगे देखते हैं, भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो गंगा व ब्रह्मपुत्र आंसर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नदी बनाती है। और वहीं पे आपका सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश, ये भी इंपॉर्टेंट है। सांगपो नदी जो है किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। और नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी का सहायक नदी है। आगे देखेंगे किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। ये पूछे जा सकते हैं, अभी बिहार का लेकर चुनाव है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहते हैं। और नेक्स्ट बंगाल का शोक नदी आप लोग को पता होगा, बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी। और लास्ट आप लोग का कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है? ये भी इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी। तो ये आपके अपवाह तंत्र से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ हैं, आप लोग एक साथ देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का एक पूछा गया था, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? यहाँ पे आंसर याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू एक संधि है। पाक जल डमरू संधि किन देशों के बीच है? भारत और श्रीलंका। आगे शिफ्ट में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था आप लोग का, कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? तो कृष्णदेवराय जो आपके तुलु वंश के एक प्रतापी शासक थे। यहाँ पे आंसर याद रखिएगा, तुलु वंश के प्रतापी शासक कौन थे? कृष्णदेवराय। वंश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वंश का एक बार हम लोग देख लेते हैं संस्थापक। यहाँ पर आप लोग देखिए प्रमुख राजवंश और उसके संस्थापक दिए हुए हैं। सतवाहन वंश का संस्थापक सिमुख है, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है, चोल वंश का संस्थापक विजयालय है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग है, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, हून वंश का तोरमान, लोधी वंश का बहलोल लोधी, परमार वंश का उपेंद्र, शिशुनाग वंश का शिशुनाग, सोलंकी वंश का मूलराज, कनु वंश का वासुदेव और तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक। यहाँ अगर आप लोग को मैं इंपॉर्टेंट बताऊँ जो आपको पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा दंती दुर्ग जो है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है, ये आप लोग को पूछे जा सकते हैं। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी, ये पूछे गए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र और आप लोगों का सतवाहन वंश का संस्थापक सिमुख, ये सारे इंपॉर्टेंट वंश हैं जिसका आप लोग का आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य बहुत फेमस है, ये पूछे भी जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आप लोग सारे वंश का संस्थापक यहाँ पे देख लिए इंपॉर्टेंट वाला। वंश से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग का, देखिए यहाँ पे नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो आप लोग को याद हो नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापंगनंद थे, इसका राइट आंसर हो गया नंद वंश का संस्थापक। मौर्य वंश का आप लोग को यहाँ पे कमेंट करके बताइए कौन सा वंश था मौर्य वंश का संस्थापक। चलिए आगे देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो देखिए ये 58 का नंबर का अगर पूछा गया होगा तो 58 एक का ज्ञानपीठ जो पुरस्कार मिला था वो मिला था जगत गुरु रामभद्राचार्य को। जगत गुरु रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार 58 नंबर का मिला था। इससे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग कुछ देखिए प्रमुख पुरस्कार जो आप लोग को आने वाले एग्जाम में आने वाले शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसा कि आप लोग देखिए अभी 58 नंबर का कौन था? भद्राचार्य जी थे, ये 58 नंबर का। लेकिन यहाँ पे देखिए अभी अपडेट हो चुका है 2024 में 59 नंबर का आप लोग का हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल, ये इंपॉर्टेंट है। विनोद कुमार शुक्ल याद रखिएगा। 59 नंबर का आप लोग का अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इनको, विनोद कुमार शुक्ल को 59 नंबर का। 58 का आप लोग का पूछा गया था जो कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी थे और एक कवि गुलजार भी थे, ठीक है। तो आप लोग का ऑप्शन वहाँ पे जगत गुरु भद्राचार्य था। लेकिन आने वाले शिफ्ट में हो सकता है 59 नंबर का पूछ सकता है। हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 59 नंबर का। अन्य पुरस्कार देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार आप लोग को बताते हैं। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये आप लोग का 2024 का इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अभी जैसा कि आप लोग को पता है सैयारा सॉन्ग बहुत चल रहा है, तो इसको रिगार्डिंग करंट अफेयर बना सकता है कि 2024 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला था? तो मिथुन चक्रवर्ती को। मिथुन दादा को मिला था आप लोग का 59 नंबर का 54 नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। इंपॉर्टेंट यहाँ पे पुरस्कार दिया गया है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ आप लोग को बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे देख लेते हैं राष्ट्रीय जल पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस संसद रत्न पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार। इसको एक तो देख लीजिए। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार बहुत पहले का, इतना अपडेट पुराना नहीं पूछा जा सकता है। 2024 का ये पूछा जा सकता है। बुकर पुरस्कार किसको मिला था? सामंथा हार्वे को मिला था ये बुकर पुरस्कार, सामंथा हार्वे को। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया था ब्रिक्स का नवीनतम मेंबर कौन है? तो ब्रिक्स का जो नवीनतम मेंबर है ये 10th नंबर का इस बार नया मेंबर बना है इंडोनेशिया। कौन सा देश बना है? इंडोनेशिया। ब्रिक्स आप लोग का ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का एक संगठन देश है। इसमें टोटल अभी 10 देश शामिल हो चुका है, जिसमें इथोपिया, UAE,
ईरान, मिस्र और इंडोनेशिया भी 10 नंबर में जुड़े हुए हैं। तो आप लोग स्टैब्लिश इसको याद कर सकते हैं। इसका स्टैब्लिश 16 जून 2009 को हुआ था। ब्रिक्स देश का, ब्रिक्स संगठन का 10th नंबर का सबसे नया देश कौन है? इंडोनेशिया, याद रखिएगा। आप लोगों का कुछ क्वेश्चंस डिग्री से आया होगा, जैसा कि आप लोग यहाँ देखिए 8 डिग्री। 8 डिग्री चैनल किन को अलग करती है? तो आंसर याद रखिएगा, 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। इसका एक्स्ट्रा और जाने तो 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप को अलग करता है। और वहीं पे 10 डिग्री जो चैनल है, 10 डिग्री चैनल याद रखिएगा, अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को अलग करता है। ये आप लोग का डिग्री से क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये आगे शिफ्ट में रिपीट हो सकता है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। देखिए सारे क्वेश्चंस क्या है कि अभी जितने भी शिफ्ट में एग्जाम है रिपीटेड होते रहते हैं, तो आप लोग सारे क्वेश्चंस को जरूर से जरूर याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, एक अभ्यास से पूछा गया था, इंदिरा अभ्यास, और अभ्यास से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंदिरा अभ्यास किन देशों के बीच हुआ था? तो भारत और रूस के बीच हुआ था। इंदिरा अभ्यास भारत और रूस के बीच हुआ था। वहीं पे खंजर अभ्यास, इसको खंजर बोलते हैं, यहाँ पे र होगा। खंजर अभ्यास किन देशों के बीच हुआ था? भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ था। तो 2 अभ्यास दोनों इंपॉर्टेंट। इंदिरा अभ्यास आपका, इंद्र अभ्यास इसको बोलते हैं, इंदिरा बोलिए या फिर इंद्र लिखा हुआ कहीं मिल जाएगा आपको। इंद्र अभ्यास ये भारत और रूस के बीच हुआ है। और खंजर अभ्यास जो आपका है भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। हम अभ्यास से अभी और क्वेश्चन आप लोग को बीच में करवाएंगे। सबसे प्रदूषित राज्य का शहर देख लेते हैं। तो सबसे प्रदूषित शहर एक पूछा गया था जो बर्नीहाट होगा। बर्नीहाट सबसे प्रदूषित शहर है। ये कहाँ पे है? असम और मेघालय की सीमा पर स्थित है। चलिए सैन्य अभ्यास से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे किसी का प्रचार तो नहीं कर रहा, लेकिन जो स्पीडी का PDF होता है या स्पीडी का जो बुक होता है करंट अफेयर्स का, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आप लोग अगर टाइम है तो अभी उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि वहीं से लगभग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर में। जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग का जो पूछा गया था इंद्र वाला, देखिए क्वेश्चंस यहाँ पे एक होगा आप लोग का, जो ये सैन्य अभ्यास वाला है। देखिए यहाँ पे 14वां इंद्र अभ्यास 2025 जो हुआ था, ये आपका किन देशों के बीच हुआ था? भारत और रूस। और एक जो आपको अभी हम बताएं किर्गिस्तान वाला, ये देखिए आप लोग यहीं पे है, 12वां खंजर अभ्यास 2025 कहाँ पे हुआ था? भारत और किर्गिस्तान के बीच। तो यहाँ पे कुछ और भी सैन्य अभ्यास दिया गया है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। जैसे ये इंपॉर्टेंट, आप लोग हम इंपॉर्टेंट एक बताते हैं। चौथा टाइगर ये हुआ था भारत और अमेरिका के बीच। किसके बीच हुआ था? भारत और अमेरिका के बीच। और वहीं पर आप लोग देखिए एक भारत और जापान के बीच, देखिए क्या हुआ था? भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन करके हुआ था, ठीक है। धर्म गार्जियन का एक सैन्य अभ्यास हुआ था भारत जापान का। वहीं पे भारत और चूँकि इस बार प्रधानमंत्री मालदीव से आ रहे हैं, तो ये याद रख सकते हैं आप लोग। 13वां एकूरेविन जो सैन्य अभ्यास हुआ था, ये आपका भारत और मालदीव के बीच हुआ था। तो कुछ सैन्य अभ्यास यहाँ पे दिया गया है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग को आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आप लोग का पूछा गया था कीर्ति चक्र किसने बनवाया था? एक्चुअल में ये होगा कीर्ति चक्र जो है किसका बनाया हुआ होता है। तो कीर्ति जो चक्र है वो मानक चांदी का बना होता है। और किसने बनवाया था? व्हील ऑफ ग्लोरी, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हील ऑफ ग्लोरी, याद रखिएगा, ठीक है। कीर्ति चक्र से क्वेश्चन आया था, तो कीर्ति चक्र का जो आंसर हो जाएगा व्हील ऑफ ग्लोरी, आप लोग टिक लगा कर आए होंगे, सही होगा। और मानक चांदी का बना हुआ होता है। आगे क्वेश्चन आया हुआ था नगर पालिका में वार्ड समिति का गठन सबसे किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 का एस में है। नगर पालिका का जो वार्ड समिति का गठन होता है किसमें है? अनुच्छेद 243 का एस में है। और एक सड़क परियोजना से क्वेश्चन आया हुआ था, तो सड़क परियोजना का जो आंसर था वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना आंसर एक ऑप्शन में दिया हुआ, तो वो राइट आंसर होता। सड़क परियोजना का क्वेश्चन था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना, सही था। इसका जो 25 दिसंबर 2000 से शुरुआत हुआ था। ग्राम देखिए कुछ सरकारी योजना जो है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का और कुछ राज्य सरकार का, ये दोनों आप लोग को अच्छा से याद करना है। मैं अभी एक फोटो दिखाऊंगा जिसमें आप लोग अच्छा से वहाँ पे याद कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के बीच में केंद्र सरकार का कुछ योजना दिया गया है, जैसे नमामि गंगे योजना। इसका शुरुआत 10 जुलाई 2014 से स्टार्ट होता है जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। यहाँ पे देखिए आप लोग का आदर्श ग्राम योजना। तो इस प्रकार आप लोग का योजना वाला है, आप लोग इसको पॉज करके अच्छे से रीडिंग कर लीजिए खुद से, ठीक है। अच्छे से रीडिंग कर लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। ये ग्राम सड़क योजना है। तो इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं वो मैं लेकर आप लोग के बीच में आया हूँ, ताकि आप लोग अच्छा से पढ़ के याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे आप लोग का राष्ट्रपति तो आदि हो गए ये सब, लेकिन यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है, ये जयप्रकाश श्रीवास्तव हैं। प्रकाश श्रीवास्तव याद रखिएगा, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ये पूछे जा सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। और वहीं पे आप लोग का ज्ञानेश कुमार याद रखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 26वां नंबर के हैं, ये याद कर सकते हैं।
नियंत्रक एवं महालेखक जो है के संजय मूर्ति, ये आप कैग का याद रखिएगा, ये जो कैग संजय मूर्ति जी हैं। और अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन बने हैं, तो संजय मल्होत्रा, इसको भी याद रख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग का डिप्टी गवर्नर भी याद रखना है, जो पिछले एग्जाम में आप लोग का पूछा गया था। वर्तमान में डिप्टी गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में जो डिप्टी गवर्नर हैं टीवी रविशंकर हैं, टीवी रविशंकर हैं वर्तमान डिप्टी गवर्नर, ये आप लोग याद रखिएगा। और क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। प्रधानमंत्री का सचिव बने हैं शक्तिकांत दास, जो पहले आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे। तो ये सारे आप लोग को याद करना है कुछ कुछ क्या क्या। और देखिए अभी जो मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में भारत के जो हैं सीजीआई, वो कौन है, तो मुख्य न्यायाधीश अभी बी.आर. गवई हैं, बी.आर. गवई हैं, ये याद रखिएगा। मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में हैं, इसको याद रखिएगा। 52वें नंबर के हैं। इससे पहले संजय खन्ना जी थे और उनसे पहले डी.वाई. चंद्रचूड़ जी थे। ये सब सारे मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ से याद कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, वी राम सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। मानवाधिकार दिवस हम लोग 10 दिसंबर को मनाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। लास्ट टाइम ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इसरो का जो मुख्य न्यायाधीश, इसरो का सीईओ जो होते हैं, मेन अध्यक्ष हैं, वो कौन थे, तो वी नारायणन इसरो के अभी अध्यक्ष हैं, इसको याद रखिएगा। और कुछ कुछ आप लोग को यहाँ पे अध्यक्ष मिल जाता है जो आप लोग को याद करना है। और यहाँ पे देखिए आप लोग भारत रत्न व्यक्ति का नाम एटलीस्ट याद रखना है कि भारत रत्न 2024 किसको किसको मिला है। तो सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जी को याद रखिए, इनको भारत रत्न मिला है। एम.एस. स्वामीनाथन जी को। और आगे बढ़ते हैं तो लाल कृष्ण आडवाणी जी, इनको मिला है। और फिर आप लोगों का पी.वी. नरसिम्हा राव, इनको भारत रत्न मिला है। और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला है। 2024 का देखिए भारत रत्न मिलने वाले व्यक्ति कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, ये आप लोग को याद रखना है भारत रत्न पुरस्कार। आप लोग का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी पूछे जा सकते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसमें आप लोग का डी गुकेश शतरंज के खिलाड़ी हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी, प्रवीण कुमार पैराथलेटिक्स और मनु भाकर शूटिंग, ये चार व्यक्ति को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसको याद करना है आप लोग को। और लास्ट में आप लोग जाते जाते आप लोग को बता दें, बौद्ध संगति से भी पूछे जा सकते हैं। तो बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था और चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में हुआ था। ये आप लोग को याद करना है। इससे इंपॉर्टेंट यहाँ अध्यक्ष उसका शासनकाल भी दिया गया है, इससे याद कर लीजिएगा। आने वाले शिफ्ट में इससे क्वेश्चंस रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आने वाले अगले शिफ्ट का सारा क्वेश्चंस लेकर आएंगे।